हाय एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद अस। मेरा नाम रीना है और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव चमोली से बिलोंग करती हूँ और फ़िलहाल मैं उत्तर प्रदेश के खूबसूरत से शहर आगरा से आप लोगों से कनेक्ट कर रही हूँ। तो जैसे कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा कि मैं इस चैनल के माध्यम से स्टोरी के जरिए आप और हम से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए आज फिर से बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जिसने जब मैंने वो कहानी पढ़ी और अपने पन्नों में नोट डाउन करी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैंने उसको समझने का प्रयास किया तो एक महिला होने के नाते मुझे लगा कि वास्तव में आखिर हम महिलाएं कब तक इन कुप्रथाओं के लिए अपने शरीर का बलिदान देते रहेंगे। आखिर हम महिलाएं ही क्यों बलिदान देते हैं। आखिर कब तक ये प्रथाएं, दहेज प्रथा, सती प्रथा चलती रहेंगी और हम महिलाओं को अपना बलिदान देना पड़ेगा। आखिर कब तक एक बाप और एक माँ को विवश करते रहेंगी ससुराल वाले दहेज जैसी कुप्रथा को प्रचलित करने के लिए। कहने को तो हमारा समाज, हमारी पीढ़ियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होती हैं, लेकिन दोस्तों आज भी उन एजुकेटेड लोगों में 50% लोग दहेज प्रथा को बढ़ावा देते हैं। कई बार हम जब अपने आसपास के क्षेत्रों में ये चीज़ें सुनते हैं कि आपकी तो 2 बेटियां हो गई, आप कैसे करोगी। अगर इन बेटियों का पति नौकरी वाला होगा तो आपको तो 40 लाख 50 लाख स्कॉर्पियो एंड फॉर्च्यूनर गिफ्ट देनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर भारत के कुछ क्षेत्रों जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में यह प्रथा काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है और अभी भी चलती ही आ रही है। तो मैं उन क्षेत्र के लोगों से, उन एजुकेटेड लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग इसको बदलते क्यों नहीं हो। आखिर कब तक आप इस रजिस्ट्री को फॉलो करते रहोगे कि दूसरों के पैसों पर हम पलेंगे। कब तक आखिर आपका वो पैसा चलेगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं त्विषा शर्मा की कहानी। त्विषा शर्मा एक 33 वर्षीय युवती जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के नोएडा की रहने वाली है और 12 मई की रात को ऐसा क्या हुआ कि त्विषा ने आत्महत्या कर ली या आत्महत्या कराई गई या की गई। आखिर उस रात को ऐसा क्या हुआ कि एक सुंदर सी लड़की को अपना बलिदान देना पड़ा। त्विषा शर्मा देखने में ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर, ब्यूटीफुल और सहनशील लड़की दिखी जितना मैंने अपने इंद्रियों से देखा, और ग्लैमर की दुनिया में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदरता प्रदान करने वाली। तो दोस्तों जो ये ट्रेजिक केस ऑफ त्विषा शर्मा है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो त्विषा शर्मा बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। इनकी माता, पिताजी, भाई सब अच्छे, संस्कार अच्छे, रहन सहन, वेशभूषा सब बहुत अच्छा था। तो आखिर एक दिन एक डेटिंग ऐप के थ्रू त्विषा शर्मा की मुलाकात होती है समर्थ सिंह, जो कि भोपाल के रहने वाले एक नवयुवक थे, और काफ़ी बातचीत करने के बाद दोनों की आपसी सहमति और परिवार की आपसी सहमति से विवाह हुआ। त्विषा शर्मा की अगर हम बात करें तो बहुत ही सादगी से रहती थी और इन्होंने जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है वो करी है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से। इन्होंने वहाँ से BBA और MBA की डिग्री प्राप्त करी। करियर में देखा जाए तो इन्होंने अपना जो डिग्री होता है उसे कंप्लीट करने के बाद मैनेजर के रूप में भी काम किया और 2012 में मिस पुणे का खिताब भी इन्होंने अपने नाम किया है। तो मेरा महिलाओं से एक सवाल है कि इतना पढ़ लिखने के बावजूद
क्या हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है कि हम उस इंसान को पहले जान सकें? मैं मानती हूँ कि हमें नहीं पता चल पाता है, और पहली बात तो इतना कोई भी कंपल्सरी नहीं है कि आप उन डेटिंग ऐप के थ्रू ही अपने लिए वर ढूंढें या वधु ढूंढें। और भी कई रास्ते होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि परिवार होने के नाते और एक महिला होने के नाते सबसे पहले पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको अपनी लड़कियों का विवाह करना ही है तो सबसे पहले उस विवाह को पूरा करने के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढें। सुयोग्य वर वो नहीं होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है। सुयोग्य वर वो नहीं होता है जिसके परिवार वाले बहुत ज़्यादा रईस होते हैं। सुयोग्य वर वो नहीं होता है जो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखता है, बल्कि सुयोग्य वर में कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि इंसान को पहचानना, उसके आदर करना और उसके फैसले में उसका सहयोग देना। और सबसे बड़ी बात, आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ देखते हैं पैसा, गाड़ी घोड़ा, धन दौलत। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ ऐसे पेरेंट्स से जो गाड़ी घोड़ा धन दौलत के पीछे अपनी लड़कियों को बलिदान चढ़ा देते हैं, मत करो ऐसी शादी। मैं तो ये बोलती हूँ कि अपनी लड़कियों को घर में बिठा कर रखो। तो तुषार शर्मा जो थी वो ब्यूटी क्या बोलते हैं, एक तुषार शर्मा एक मॉडल भी थी, साथ साथ में ब्यूटी पेजेंट का खिताब भी उन्होंने अपने नाम किया था, और 2024 में उन्होंने शादी की थी। और महज कुछ महीने ससुराल में व्यतीत करने के बाद आखिर 12 मई 2026 को वह रात आई जब तुषार शर्मा की मृत्यु हो गई। क्या तुषार शर्मा की शादी के बाद कोई सपने नहीं होंगे? क्या तुषार शर्मा ने नहीं सोचा होगा कि मैं अपने पति के साथ मिलकर अपने सपनों को पंख दूंगी? क्या तुषार शर्मा ने कभी ये सोचा होगा कि मैं उस घर में जाने के बाद दहेज जैसी प्रताड़ना से पीड़ित रहूंगी? क्या तुषार शर्मा ने ये सोचा होगा कि उसी ससुराल में जहाँ पर चावल और पिटाई से मेरा गृह प्रवेश किया गया, वहीं पर मेरा अंतिम खून बहाया जाएगा? जी नहीं, कोई भी लड़की ऐसा कभी नहीं सोचती है। कोई भी लड़की जब ससुराल जाती है तो वो अपने मन में उमंग और उस घर के प्रति मान सम्मान प्रतिष्ठा सब चीज़ लेकर जाती है। तो आखिर उस रात ऐसी क्या घटना हुई? रिपोर्टों के मुताबिक ये कहा गया है कि जो तुषार शर्मा थी और उनके पति थे समर्थ सिंह, उनके बीच पहले सब कुछ नॉर्मल था। ये जो बयान दिया गया है ये तुषार शर्मा के पति समर्थ सिंह के द्वारा दिया गया है कि जो तुषार शर्मा थी और समर्थ सिंह थे, उनके बीच पहले सब कुछ नॉर्मल था, अच्छा रिलेशन उनका चल रहा था। और अभी कुछ दिन पहले ही, डेथ होने से कुछ दिन पहले ही, जब समर्थ सिंह और तुषार शर्मा को पता चला कि दे आर प्रेग्नेंट, मतलब तुषार शर्मा इज़ प्रेग्नेंट, तो रिपोर्टों के मुताबिक तुषार शर्मा इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते थे। ये बयान करता है समर्थ सिंह, जबकि समर्थ सिंह पिता बनना चाहते थे। उसके बाद समर्थ सिंह का कहना है कि तुषार शर्मा और मैंने साथ में खाना खाया, इस बात को लेकर हमारे बीच बहुत ज़्यादा बहस हुई। उसके बाद हम छत में घूमने भी गए, थोड़ा देर हम टहले, उसके बाद मैं नीचे आ गया और मैं सो गया। उसके दूसरे दिन तुषार शर्मा ने कहा कि मुझे अपने भाई के पास जाना है अजमेर, और समर्थ सिंह को जाना था बेंगलोर।
तो समर्थ सिंह की रिपोर्ट के अनुसार समर्थ सिंह ने कहा है कि मतलब वो तुषार शर्मा जो है वो अजमेर जाने के पश्चात एक दिन के बाद ही वापस दिल्ली लौट आई। जब समर्थ सिंह घर पहुंचे तो इस बात को लेकर उनके बीच लड़ाई हुई, क्योंकि तुषार शर्मा बिना बताए दिल्ली पहुंच गई थी। तो जब 12 मई 2026 की रात को तुषार शर्मा ऊपर गई सीढ़ियों से और पंखे पे लटक गई। समर्थ सिंह का कहना है कि जब उनकी माताजी का फ़ोन आया मेरे और मेरी माताजी के फ़ोन पे, तो उन्होंने हमें बताया कि तुषार शर्मा फ़ोन नहीं उठा रही है। उसके पश्चात हम उनको देखने के लिए उनके कमरे में गए तो तुषार शर्मा जो है पंखे पे लटकी थी। मैंने और मेरी माताजी ने उनको पंखे से नीचे उतारा और फिर हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब रिपोर्टों के मुताबिक जो समर्थ सिंह है वो जैसे तुषार शर्मा की मौत हो जाती है उसके बाद गायब हो जाता है। तो आखिर जब समर्थ सिंह गलत नहीं था तो वो गायब क्यों हुआ? क्या उसको डर था कि मुझे पुलिस पकड़ के ना ले गई, या फिर ये भी कोई चाल थी कि पहले गायब हो जाता हूँ और फिर सरेंडर करता हूँ? और उनकी जो माता है, जो रिटायर्ड जज हैं, जिन्होंने पता नहीं कितने लोगों को न्याय दिया भी होगा या नहीं दिया होगा, उनका कहना है कि हमने जैसा सोचा था वैसी लड़की नहीं थी। मतलब उनका कहना ये है कि तुषार शर्मा ने खुद ये चीज़ स्वीकार करी कि आप मुझे जैसा सोचते हैं मैं वैसा नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ। तो आखिर क्या हुआ उस रात, ये एक जादू जैसा दिखता है। कैसे ऐसे चुटकियों में एक लड़की की मौत हो जाती है और पता नहीं चलता है। आखिर कब तक दोस्तों, कब तक ये सब चीज़ें होता रहेगा? फ़िलहाल इस मामले की जांच SIT कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी रिज़ल्ट्स आएंगे। और मैं भारत सरकार से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को आप ऑन सूट क्यों नहीं कर देते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। मैं मानती हूँ कि कानून की भी एक लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन प्रक्रिया होने तक किसी और लड़की की डेथ हो जाती है। तो भाई रेप केस, दहेज केस, मुझे लगता है इन कुप्रथाओं के लिए कोई स्ट्रॉन्ग कानून बनना चाहिए ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो सुरक्षित रहे। हमें घर के बाहर कदम निकालने में डर लगता है, हमें अपने बच्चों को निकालने में डर लगता है। आखिर कब तक ये जो समाज है, ये समाज कुरीतियों को बढ़ावा देता रहेगा? तो मैं सभी पेरेंट्स से अनुरोध करना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज़, अगर आप इतना कैपेबल नहीं हैं तो प्लीज़ अपनी बेटियों को घर में ही रखें। कुछ नहीं होता है, 4 लोग 4 दिन बोलेंगे, 5वें दिन बोलना छोड़ देंगे कि आपकी बेटी अविवाहित है। अपनी बेटी को इस काबिल बनाओ कि वो पढ़ लिख कर कुछ कर सके। अपनी बेटी को पंख दो, क्योंकि हम अपनी बेटियों को पंख दे सकते हैं, लेकिन जब उनके पंख काट दिए जाए ना तो उनको जुड़ा नहीं सकते हैं। उनको जुड़ाने के लिए फिर बहुत समय लग जाएगा। तो आप लोग शादी के बारे में, पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी करना कोई सॉल्यूशन नहीं है ज़िंदगी का। हाँ, वो एक बनाया गया पहले से प्रचलन की शादी करनी है, बच्चे करने हैं, वंश को बढ़ाना है। तो भाई जब आपको वंश को बढ़ाना है तो कल के दिन आप भी तो किसी की सास बनेंगी।
या फिर जो लड़की है वो भी तो किसी की बहू बनेगी। तो जो चीज़ आप दूसरों की बहू बेटियों के साथ करते हो, वो चीज़ अपनी बहू बेटियों के साथ क्यों नहीं सोचते हो कि अगर मेरी बहू बेटी के साथ ये सब होगा तो क्या होगा। तो ये थी दोस्तों त्विषा शर्मा की कहानी। बहुत आघात पहुंचा जब ये सब चीज़ें सुनी, समझी, और नम आंखों से त्विषा को विदाई भी दे दी गई है। फिलहाल इस घटना की जो जांच है वो एसआईटी कर रही है। हम उम्मीद करेंगे भारत सरकार से और जांच समिति से कि त्विषा को न्याय ज़रूर मिलेगा और जो भी दोषी होगा उसको कटघरे में ज़रूर खड़ा किया जाएगा। मैं कल से मिलूँगी आप सभी से एक और नई ट्रू स्टोरी के साथ। बहुत सारा प्यार देना, सपोर्ट करना, क्योंकि मुझे आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब तक के लिए नमस्ते।